आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, है ना। यदि आप चैप्टर के हेडिंग पे यदि थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिलेगा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो हम लोग अपने पिछले कुछ क्लासों में लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का मतलब समझना पड़ेगा। क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का मतलब, समझते हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, देखिए। इट रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटीज growing naturally without human aid and have been left undisturbed by humans for a long time। मतलब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया ना, यहाँ पे हमको, यहाँ पे मेरा मतलब ही है कि प्लांट कम्युनिटी से, मतलब कि जो भी आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक समाज, है ना, एक मोहल्ला। मोहल्ला में हर एक प्रकार का लोग रहता है ना। उसी प्रकार से प्लांट कम्युनिटी का मतलब हो गया कि प्लांट का मोहल्ला। प्लांट का मोहल्ला मतलब क्या हो गया कि प्लांट का ऐसा जगह जहाँ पे कि केवल और केवल आपको दूर दूर तक क्या मिलेगा, केवल प्लांट ही मिलने वाला है ना। और ये जो प्लांट है किसी भी प्रकार से ह्यूमन के द्वारा ना उगाया गया हो, ये नेचुरली उग गया हो। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जंगल। क्या जंगल कोई इंसान उगाता है क्या? नहीं, जंगल तो अपने आप नेचर के द्वारा उगता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट का वो कम्युनिटी, प्लांट का वो ग्रुप, प्लांट का वो समूह जो कि ह्यूमन के द्वारा ना उगाया गया हो, बल्कि वो नेचुरली ही उग गया हो और ह्यूमन के द्वारा उनको डिस्टर्ब ना किया जा रहा हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का ओवरफेयर ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। हालांकि यदि नेचुरल वेजिटेशन यदि हमसे कोई पूछे एक सेंटेंस में, तो हम ये कहेंगे कि प्लांट का ऐसा ग्रुप जो कि वो अपने आप उग गया हो, किसी के द्वारा ना उगाया गया हो, बल्कि इसके साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग इंटरफेरेंस अपना न कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। अब चूंकि ये प्लांट का समूह है, प्लांट का ग्रुप है, प्लांट का मोहल्ला है, आप कह सकते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार का प्लांट होगा ना। क्योंकि प्लांट का कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग प्रकार के लोग, है ना। और यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी का बात क्या गया, मतलब कि प्लांट में अलग अलग प्रकार, तो अलग अलग प्रकार के प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं किसमें, नेचुरल वेजिटेशन में। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब समझ में आ गया कि ऐसे प्लांट का ग्रुप, ऐसे प्लांट का कम्युनिटी जो कि नेचुरली ही उग गया हो, उसमें किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग्स का इंटरफेरेंस नहीं है ना। और साथ ही साथ उसमें ह्यूमन बीइंग किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। आगे अब आपके सामने आता है ये वाला वाइल्ड लाइफ। क्या है, देखिए इसके बारे में। इट रेफर्स टू ऑल एनिमल्स लाइक, ये किसके बारे में बात करता था, ऑल प्लांट के बारे में। ये किसके बारे में बात करेगा, ऑल एनिमल के बारे में, है ना। तो जैसे एनिमल में हमारे क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। मैमल में कौन, जो कि चल फिर सकते हैं, है ना। मैमल में हमारे जैसे गाय का छोटा बच्चा आ गया, है ना, बकरी का छोटा सा बच्चा आ गया, इस प्रकार का वो हमारा मैमल हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद हमारा रेप्टाइल हो गया, जो रेंगने वाला है ना, रेंगने वाला जो हो गया वो आ गया। बर्ड यानी कि पक्षी हो गया। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े हो गए, ETC। ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, वाइल्ड लाइफ में आएंगे। लेकिन अभी डेफिनेशन ऐसा खत्म नहीं हुआ, और आगे पढ़िए। It refers to all animals like mammals, reptiles, birds, insects, etc., which form life in the natural and undomesticated state। मतलब कि ये जो है ना, एकदम आज़ाद पंछी की तरह घूमते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, और ये किसी के द्वारा पाला भी नहीं जाता है। अनडोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या हो गया, पालना नहीं, यानी कि पाला ना जाया जा रहा हो जिसको। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। और यहाँ पे अनडोमेस्टिकेटेड है, मतलब कि ये घरेलू नहीं है। तो जो भी आपको जंगली जानवर देखने को मिलते हैं जिनको कि पाला नहीं जाता है और वो अपने आप जीते हैं, उसके ऊपर किसी से कंट्रोल नहीं है उन जानवरों पे, उसी को हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ जिसको कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस जानवर को उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, उसको हम लोग पकड़ भी नहीं सकते आसानी से,
इसमें भी हमारे बहुत प्रकार के जानवर आते हैं, जैसे टाइगर आते हैं, लायन आते हैं, चीता आते हैं, है ना। ये सारा हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ के कैटेगरी में ही हमारे जानवर आते हैं। समझ रहे बात को। तो नेचुरल वेजिटेशन में हो गया हमारा कि वो सारा नेचुरल प्लांट जो कि ह्यूमन के द्वारा ना उगाया गया हो, है ना। और वाइल्ड लाइफ में हमारे कौन क्या कहलाएंगे, वो सारे जानवर जो कि नेचुरली रहते हो, किन्हीं के द्वारा ये पकड़ा ना गया हो या फिर किस कोई इसको पकड़ के अपने घर में ना रख रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलिए। तो आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों समझ में आ गया होगा। और वाइल्ड लाइफ में आपको अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैमल्स में हो गया हमारा जो बच्चा होता है, जो कि अपने बच्चे को एक बच्चे के रूप में ही जन्म देता है, अंडे के रूप में नहीं। जैसे हमारा बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, फिर से गाय हो गया, हाथी हो गया, ये सारा हमारा क्या है, जो बच्चा देता है वो मैमल कहलाता है ना, मैमल। रेप्टाइल जो रेंगने वाला है वो भी हमारा वाइल्ड लाइफ में आएगा। बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सारा का सारा हमारा वाइल्ड लाइफ में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर विच इज नॉन एज बायोस्फेयर। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी लाइफ को जीने के लिए, यानी कि किसी भी जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला लिथोस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब हो गया ज़मीन, लैंड, सॉलिड सरफेस, वो हो गया हमारा लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब हो गया पानी वाले जगह, हमारे वाटर सोर्स, जैसे समुद्र। हालांकि समुद्र का पानी हम लोग इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग उसको वाटर के सोर्स में रखते हैं। समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, पोखर हो गया, है ना, ये सब हमारा क्या वाटर का सोर्स है। तो लिथोस्फेयर का मतलब समझ गए, सॉलिड सरफेस, पत्थर, ये हमारा लैंड हो गया, ये सब हो गया हमारा। हाइड्रोस्फेयर में हमारा पानी आ गया, एटमॉस्फेयर में हमारा आ गया हवा। जब ये तीनों आपस में मिलेगा, जमीन, हवा और जमीन, पानी और हवा, जब ये तीनों चीज़ आपस में जहाँ पे पाया जाएगा, वहीं पे किसी भी प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन और किसी भी प्रकार का वाइल्ड लाइफ वहाँ पे वो जी सकता है, रह सकता है। समझ के बात को। अब जैसे मान लीजिए पानी है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधा उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। क्या वहाँ पे जानवर अच्छी तरीके से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इन तीनों चीज़ों का मिक्सर होना ज़रूरी है। समझ के बात को। और इन तीनों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इन तीनों का नाम आपके लिए अलग अलग बोलने का मन ना करें ना, तो आप बायोस्फीयर कह दीजिए। बायोस्फीयर में हमारा ये तीनों अपने आप आ जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. बायोस्फीयर में, यानी कि जहाँ पे लोग अपने आप को जीते हैं, प्लांट अपने आप को उगाते हैं, जानवर अपने आप में वो जीता है, तो वहाँ पे हर एक जानवर और हर एक प्लांट अपने आप में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप अभी किसके ऊपर डिपेंड है? अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है। आपको कोचिंग का फ़ी देना है, मम्मी पापा को बोलते हैं। आपको स्कूल का फ़ी देना है, मम्मी पापा को बोलते हैं। आपको खाना खाना है, मम्मी पापा से मांगते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या है, अभी अपने घर के ऊपर डिपेंड है ना। उसी प्रकार से जब कोई प्लांट या फिर जब कोई एनिमल अपने एकदम खुले वातावरण में रहता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो एनिमल का एग्जांपल सबसे अच्छा है। जैसे जंगलों में शेर किसके ऊपर डिपेंड है? बाकी सब एनिमल्स पे। यानी कि जब तक शेर दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, तब तक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। इसीलिए वो क्या करता है, दूसरे जानवरों को मारता है। तो शेर किस पे डिपेंड हुआ? दूसरे जानवरों पे डिपेंड हुआ ना। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, शेर अधिकतर किसको खाता है? हिरन को खाता है। उसका फेवरेट फूड वही है, हिरन। और हिरन क्या खाता है? घास भूसा खाता है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों आपस में जुड़ा हुआ है ना। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया हमारा? वो घास वास हो गया, है ना। और वाइल्ड लाइफ में हमारा क्या हो गया? वो हिरन और शेर आ गया। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों आपस में कनेक्टेड है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, इस प्रकार का। जब तक शेर हिरन को नहीं मारेगा, तब तक शेर जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार जब तक हिरन घास को नहीं खाएगा, तब तक हिरन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे हर कोई आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे बात को। जैसे आपके घर में छिपकली होता है। छिपकली किसको खाता है? कीड़े मकोड़े को खाता है ना।
क्यों खाता है? क्योंकि उसका जीवन ही उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो हर कोई आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज द इकोसिस्टम। और ये जो आपका जो एक सिस्टम चल रहा है, कोई किसी को मारेगा, कोई और किसी को मारेगा, यानी कि एक कोई हर कोई अपने एक के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। समझ गए बात को? तो इको सिस्टम क्या है? इको सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं और जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। समझ गए बात को? तो कोई पूछे कि बेटा बताओ इको सिस्टम क्या है, तो आप उसको एक लाइन में कैसे बताएंगे कि इको सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना? अपने जीवन को चलाने के लिए दोनों एक दूसरे को मारते पीटते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। समझ के बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। सही बात है, ये दोनों का दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना? आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर। प्लांट आपको क्या क्या दे सकता है? टिम्बर, यानी कि बड़े बड़े आपको टहनी दे सकते हैं। जैसे आप पलंग बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? उसके टहनी से बनाते हैं ना, तो वही हो गया हमारा टिम्बर। टिम्बर देता है, शेल्टर देता है, यानी कि रहने के लिए हमको घर भी देता है। क्या हमको देता है घर? क्या रहने के लिए नहीं, जंगली जानवरों को। जंगली जानवर पेड़ के नीचे आराम से आके रह सकते हैं, तो उसके लिए वो घर हो गया, है ना? शेल्टर भी देता है। और इसका आप ऐसे भी समझ लीजिए कि हम लोग अपने घरों में जो बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं ना चीज़, वो लकड़ी का ही होता है, प्लांट का ही बना हुआ होता है ना? तो शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर भी हमको कौन देता है? प्लांट देता है। ऑक्सीजन तो देता ही है, फल तो देता ही है, मेडिसिनल प्लांट भी देता है हमको, है ना? कुछ आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं जो कि पेड़ पौधों से हमको मिल जाता है। समझ में आ गया? तो ये उसके बाद पेपर भी हमारा किससे बनता है? प्लांट से ही बनता है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ लिखे हुए हैं जो कि आपको प्लांट से मिल सकते हैं। उसके बाद एनिमल से आपको क्या क्या मिल सकता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ से आपको क्या क्या मिल सकता है? वाइल्ड लाइफ से आपको मिल्क मिलेगा, दूध मिलेगा, मीट मिलेगा, ऊल मिलेगा, हनी मिलेगा, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ हमारा मिल सकता है। समझ रहे बात को? चलिए, तो यहाँ पे आपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है हम लोगों ने पूरी तरीके से। तो क्या अब आपको यहाँ पे समझने में किसी प्रकार का कोई समस्या आएगा? तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, समझ में आ गया आपको? ये दोनों आपस में दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक ना? चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको भी कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में और इस क्लास में भी किसी भी जगह पर यदि किसी भी टॉपिक में डाउट रहा हो, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना? चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसीलिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।